सो गाइज हम यहाँ पे मार्क्स एंटर कर रहे हैं। जैसे अगर हिंदी का मार्क्स है 100 नंबर का पेपर है तो हम ये मार्क्स इस तरीके से एंटर कर रहे हैं। 100 नंबर के सारे पेपर हैं और गलती से हमें से ऐसा हो जाता है तो भी ये एंटर कर देगा। अगर देखिए मैक्सिमम मार्क्स 100 है और हमसे 112 हो चुका है तब भी ये एंटर कर देगा और हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा। अगर हम एंटर कर रहे हैं मार्क्स और गलती से साथ में आर भी एंटर हो गया तो भी ये एंटर कर देगा और इस तरीके से वैल्यू ये एंटर कर देगा। बाय चांस यहाँ पर माइनस वाला भी हमसे इस तरीके से कुछ नंबर गलती से टाइप हो गया तो ये ऐड इनको कर देगा। अब देखिए जब हम इनको ऐड करते हैं यहाँ पे हम इसको सम करने जा रहे हैं तो ये ऑटो सम हमने कर दिया है। तो आप देख रहे हैं कि 300 में से 290 मार्क्स इसको मिल चुके हैं तो ये तो ऐसे ही टॉप कर जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखो तो -98 क्योंकि ये एक टैक्स है ये भी एक टैक्स है और यहाँ पर एक वैल्यू है जो कि माइनस में मार्किंग है तो इन दोनों को तो इसने ऐड ही नहीं करेगा क्योंकि ये टैक्स हो चुके हैं अब और ये एक नंबर था और ये भी माइनस का है। तो इस तरीके के जो मिस्टेक्स हैं ये जब हम डाटा एंट्री करते हैं तो वहाँ पर इस तरीके की मिस्टेक हो सकती हैं। तो इन्हीं मिस्टेक से बचने के लिए डेटा वैलिडेशन का यूज किया जाता है। तो आइए देखते हैं हम इस वीडियो में कि किस तरीके से हम डेटा वैलिडेशन का यूज करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल हेल्पफुल गाइड अशोक। तो अब देखिए ये एक एरिया है जिसमें कि हमें डेटा एंटर करना है और जैसा कि अभी मैंने बताया कि 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है तो इसमें जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 100 ही एंटर हो सकते हैं और मिनिमम मार्क्स 0 एंटर हो सकते हैं। क्योंकि अगर कोई भी बच्चा एग्ज़ाम देता है तो उसके जो मिनिमम मार्क्स हैं वो कम से कम 0 हो सकते हैं, 0 से कम तो हो ही नहीं सकता। तो अब देखिए कैसे हम यहाँ पर अवॉइड कर सकते हैं अपनी गलतियों को। अब यह हमने एरिया सेलेक्ट कर लिया है, डेटा टाइप में हम जाएंगे, डेटा टाइप में क्लिक कर दिया है। यहाँ पर आप देखो डेटा वैलिडेशन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे तो आप देख पा रहे होंगे एक और विंडो खुल के आ चुकी है डेटा वैलिडेशन की। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, सेटिंग, इनपुट मैसेज, अलर्ट, इस तरह से है। तो हमें सेटिंग में जाना है। सेटिंग में वैलिडेशन क्राइटेरिया, अब हम वैलिडेशन इसमें लगाने जा रहे हैं, उसका क्राइटेरिया क्या होगा यानी कि किस तरीके के डेटा हमें एंटर करना है वो हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर देंगे। तो एनी वैल्यू, अब देखिए हमें एनी वैल्यू का मतलब कुछ भी टाइप की वैल्यू, बाय डिफ़ॉल्ट एनी वैल्यू ही यहाँ पर रहता है, हम कुछ भी एंटर कर पाते हैं किसी भी सेल में। बट हमें यहाँ पर किसी भी तरीके का डेटा नहीं करना है, हमें होल नंबर ही हमें एंटर करना है। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए इस तरीके के हमें अलग अलग डेटा मिल रहे हैं। अगर हम यहाँ पर लिस्ट कर देंगे तो लिस्ट ही हम एंटर कर सकते हैं, डेसिमल कर दिया तो डेसिमल टाइप की वैल्यू ही एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम होल नंबर लेते हैं क्योंकि हमें होल नंबर चाहिए। अब होल नंबर का मतलब है हम यहाँ पर टैक्स एंटर नहीं कर सकते हैं और पॉइंट वाली वैल्यू को एंटर हम नहीं कर सकते हैं। फिर देखिए डेटा हमारा किस तरीके का होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर हमने देखिए क्या क्या ऑप्शन है, बिटवीन है, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन। तो जैसे भी हमारी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से चूज कर लेंगे। तो फिलहाल मुझे बिटवीन चाहिए नंबर, क्योंकि इसमें बिटवीन का मतलब है कि एक मिनिमम मार्क्स होगा और एक मैक्सिमम मार्क्स होगा, उसके बीच में ही हमें नंबर चाहिए तो हम बिटवीन का उसको ले सकते हैं। अगर हमारी कंडीशन कुछ ऐसे होती कि हमें एक पर्टिकुलर नंबर से ज़्यादा ही नंबर आने चाहिए थे तो हम वहाँ पर ले लेते हैं कि ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू का हम लेते, या फिर एक पर्टिकुलर वैल्यू से हमें कम वैल्यू चाहिए होती थी तो हम लेस देन और लेस देन इक्वल टू वाले हम लेते। तो फिलहाल हमने यहाँ पर बिटवीन ले लिया है। मिनिमम मार्क्स 0, मैक्सिमम जो वैल्यू आएगी वो 100 यहाँ पे आएगी। तो हमने ये 100 यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है, ओके कर दिया है। अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ पर हम अगर जैसे अभी आपने देखा था हमने यहाँ पर 112 हमने एक बार एंटर कर दिया था, तो अब देखिए 112 एंटर नहीं होगा। द वैल्यू यू एंटर्ड इज नॉट वैलिड, और बता भी रहा है कि यूजर ने रिस्ट्रिक्शन लगा रखी होती है। देखिए कभी भी जब डेटा एंट्री के लिए किसी को भी सौंप देते हैं या कहीं पर आपने देखा होगा डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब कहीं पे होती है तो वहाँ पर एक पर्टिकुलर फॉर्म रहता है या उनको उस पर्टिकुलर टाइप का एक डेटा एंटर करना होता है। अगर वहाँ पर इस तरीके की वो पहले ही वैलिडेशन लगा देते हैं तो क्या होगा, मिस्टेक्स नहीं होती हैं। या फिर जो अगर मुझे किसी से काम करवाना है तो मैं यहाँ पर इस तरीके के वैलिडेशन पहले ही लगा दूँ ताकि जो भी एंटर करने वाला हो वो मिस्टेक्स ना हो उनसे, यानी कम से कम मिस्टेक हो। जैसे कि हमने यहाँ पर लगा तो दिया, अगर मुझे यहाँ पर 89 लिखना था और मैं 112 89 की जगह 99 कर सकता हूँ, तो इस तरीके के मिस्टेक्स तो हो ही सकती हैं। बट फिलहाल टैक्स और जो रेंज है उससे एक्सीड जो होने वाली जो मिस्टेक्स हैं उससे बच सकते हैं।
या ये तो एक एग्जांपल है कि मैं यहाँ पर मार्कशीट का एग्जांपल ले रहा हूँ। किसी भी तरीके का डेटा हो सकता है, वो ऑफिस में किसी भी दूसरे तरीके का डेटा हो सकता है। तो जब डेटा एंट्री करने वाले को ये समझ में नहीं आता है कि उसे करना क्या है, कि किस तरीके का डेटा एंटर करना है, ये बार बार ऐसे एरर मैसेज क्यों दे रहा है, तो ये बताने के लिए हम उसको एक मैसेज भी दे सकते हैं कि आप भैया आपको किस तरीके का डेटा एंटर करना है। तो देखिए क्या कैसे करते हैं हम। तो ये वो डेटा हमने एरिया सेलेक्ट कर दिया है, इसका डेटा वैलिडेशन में ही हम जाते हैं और यहाँ पर एरर अलर्ट है, देखिए यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर व्हेन यूजर एंट्रीज इनवैलिड डेटा शो दी एरर अलर्ट। तो जब भी कोई भी यूजर डेटा एंटर करता है और उसमें कुछ एरर आता है तो वहाँ पर क्या एरर अलर्ट आएगा वो हमें यहाँ से शो कराना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ उसको अलर्ट। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर हेल्पफुल गाइड लिख देता हूँ। यहाँ पर मैंने लिख दिया है हेल्पफुल गाइड और यहाँ पर मैं मैसेज लिख देता हूँ प्लीज एंटर नंबर बिटवीन 0 and 100। तो 0 और 100 के बीच में नंबर एंटर करने के लिए मैंने यहाँ पर मैसेज दे दिया। अब इसको मैंने कर दिया ओके। अब देखिए जब हम कोई नंबर कर रहे हैं, जैसे कि मैंने 111 हो गया मेरे से एंटर कर दिया, तो देखिए यहाँ पर हेल्पफुल गाइड जो मैंने वहाँ पर लिखा था अलर्ट में, अलर्ट की जगह पहले हेल्पफुल गाइड लिख दिया था और यहाँ पे आप देखिए ये टाइटल दे दिया था हेल्पफुल गाइड और यहाँ पे प्लीज़ एंटर नंबर बिटवीन 0 and 100। तो बंदे को समझ में आ जाएगा, यानी कि जो भी पर्सन एंट्री कर रहा है उनको समझ में आ जाएगा, अच्छा यहाँ 0 से लेकर 100 के बीच में ही मार्क्स एंटर करने हैं और गलती से मुझसे इस तरीके के नंबर एंटर हो चुके हैं। और अगर कोई 9.95.5 इस तरीके से वैल्यू भी देता तब भी ये एरर देगा, प्लीज़ एंटर नंबर बिटवीन 0 और 100। तो ये तो सोचेगा कि 0 और के बीच में ही है। अगर मैं यहाँ पर स्पेसिफाई कर देता हूँ प्लीज़ एंटर होल नंबर बिटवीन 0 and 100, तो समझ में आ जाएगा क्लियरली कि होल नंबर हमें करने हैं, पॉइंट वाले नंबर यानी कि नहीं देने हैं। इस तरीके के कई और एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब देखिए फिर हमें अब उस वैलिडेशन को हमें हटाना है जो अभी लगाया था हमने, ठीक है। अभी भी देखिए 78 की जगह मैं सपोज 112 करता हूँ तो देखिए आप एरर आ रही है, ठीक है, या कुछ भी मैं नंबर इससे ज़्यादा करता हूँ तो एरर आ रही है। और एरर आने के साथ साथ आप देखो यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। रिट्राई करने से क्या होगा, ये फिर वापस यहीं पे जाएगा और हमसे कहेगा कि इस तरीके से आपको दिखाएगा और यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं। तो फिर मैंने कुछ कर दिया तो फिर से एरर आएगा। कैंसिल करने से क्या होगा, जो भी मैंने एंटर किया है वो कैंसिल हो जाएगा। तो पहले वाले केस में रिट्राई के केस में जो मैंने टाइप किया था वो भी मुझे दिखाता है, दूसरे केस में वो पूरा पूरा डिलीट उसको कर देता है। तीसरा है हेल्प, उसमें वो हेल्प वाले सेक्शन में चले जाएगा। तो अब देखिए मुझे यहाँ से वो वैलिडेशन हटाना है, तो कैसे हटाएंगे, हमने सिलेक्शन किया यहाँ पे और फिर से हम डेटा टाइप में जाते हैं और यहाँ पर और हाँ मुझे वो हटाना है तो यहाँ पर क्लियर ऑल हमें कर देता हूँ, क्लियर ऑल। ओके, तो अब देखिए अब यहाँ पर मैं कुछ भी नंबर डालता हूँ तो ये इसको ले लेगा। इसको मैं फिर से ठीक कर देता हूँ। अब देखिए दूसरा फिर वैलिडेशन हम क्या कर सकते हैं, जब एंटर्ड हमारा हो चुका है डेटा। अभी तक क्या था, डेटा एंट्री करने से पहले हमने एक वैलिडेशन लगाया था। अब डेटा एंट्री होने के बाद भी हम वैलिडेशन लगा सकते हैं। वो किस तरीके से, देखिए जैसे मुझे फाइंड आउट करना है कि इसमें ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनके 30 से कम मार्क्स हैं, तो कैसे मुझे पता करेंगे, कैसे पता मैं करूँगा, तो मुझे मैनुअली एक एक करके इनको देखना पड़ेगा। जैसे ये 25 जो है कम है, तो हमें इसके लिए क्या कर सकते हैं, बहुत बड़ा डेटा है, तो कम डेटा है तो हम सर्च कर सकते हैं, अदरवाइज बहुत बड़ा डेटा है तो देखिए हमें क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है। ऐसे सेलेक्ट कर दिया है, फिर से डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, हम सेटिंग में जाएंगे। यहाँ पर जो होल नंबर है, क्योंकि होल नंबर ही है ये नंबर जो है होल नंबर, बिटवीन की जगह मैं यहाँ पर क्या लेना चाहिए हूँ 30 या फिर 30 से ज़्यादा होना चाहिए। तो मुझे ये मैं चाहता हूँ तो ग्रेटर देन और इक्वल टू यहाँ पर मैंने डाल दिए 30, क्योंकि मुझे पता करना है कि ऐसे कितने नंबर हैं जो 30 से कम है। तो मैं यहाँ पर कंडीशन में क्या डाल रहा हूँ कि ये सारे नंबर 30 से ज़्यादा होने चाहिए, उल्टी मैं कंडीशन यहाँ पर डालता हूँ। अब देखिए क्योंकि सारे नंबर जो भी नंबर है यहाँ कंडीशन डल गई है। फिर से हम वैलिडेशन में यहाँ क्लिक करेंगे, देखिए राइट में आपको छोटा सा एरो दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करते हैं।
सर्कल इनवैलिड डेटा। अब इसमें से इनवैलिड डेटा कौन कौन सा है, हमें पता करना था कि इसमें 30 से कम मार्क्स किसके हैं। हमने कंडीशन में डाला था 30 से ज़्यादा वैल्यू ये होनी चाहिए। अब जो कम है यानी कि वो इनवैलिड डेटा है, तो वो सर्कल इनवैलिड डेटा, क्लिक। तो ये 3 डेटा जो है इनवैलिड डेटा है। तो हम इजीली इस तरीके से पता कर सकते हैं कि कौन कौन सा डेटा हमारा इनवैलिड था। तो इससे हमें इजीली पता लग गया कि कौन सा हमारा था। अब देखिए हम फिर से यहाँ पर जा सकते हैं और अगर हमें हटाने हैं ये सर्कल्स को, क्लियर वैलिडेशन सर्कल्स, तो क्लियर कर देंगे तो देखिए ये क्लियर हो चुका है। और वैलिडेशन भी हटाना है तो हम यहाँ पे जाएंगे डेटा वैलिडेशन में और यहाँ पे इसको क्लियर ऑल कर देंगे, क्लियर ऑल। तो इसे ओके कर देंगे तो अब कोई वैलिडेशन नहीं रहा। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अभी तक अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आगे भी आपको बहुत सारे अच्छे नॉलेजेबल वीडियो इस चैनल पर मिलती रहेंगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा।